इसीलिए बारिश में लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं ट्रैक करने के लिए। बहुत डिफिकल्ट रास्ता होता है ये, हम इजी ट्रैक थोड़ी करते हैं। दोस्तों हम रेडी हैं आज फिर से एक नए ट्रैक में जाने के लिए, हम अपने टीम के साथ में। और अभी सुबह के 6:15 हुए हैं और हम तैयार हैं, जस्ट हम निकलने वाले हैं। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन है कोंडाना केव, जो करजत से पास में पड़ती है, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। तो चलते हैं। सेल्फी स्टिक है, माइक है, चार्जर है और एक कीबोर्ड ले लिया हमने, और हमारा बैग भी रेडी है। अभी हम लोग सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं ट्रैकिंग के लिए, चौक पे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया है, चाय पियेंगे। और ये हमारा प्लानिंग आदमी है, प्लानिंग। जय भवानी। ये देखो, तो अभी हम यहाँ पे चौक पे खड़े हुए हैं ना, रौनक चाहिए। चौक पे अभी हमको कितना दिन लगेगा? करीब 1 घंटा लगेगा अप्रॉक्सीमेट। तो 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब अपना पुराने रोड में। हाँ पुराने, बट एकदम राइट नहीं, लेफ्ट नहीं जाना, बाद में फिर से राइट जाना है। हाँ तो बताना। ये देखो भाई, अभी मोरबाड़े क्या है, मोरबाड़ रोड की तरफ हमने यहाँ से अभी टर्न लिया है करजत से। और ये नहीं जाना है। हाँ, मोरबाड़ की तरफ नहीं जाना है, बट ये हमको थोड़ा सा ब्रिज क्रॉस करेंगे। ब्रिज क्रॉस करने राइट साइड में, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो हमारा अभी मैप दिखा रहा है कि हमको राइट टर्न लेना है। तो अभी हम देखते हैं राइट टर्न कहाँ से आता है। शायद यही राइट टर्न है ना, ये उधर से ये वाला स्ट्रेट जाके वो स्ट्रेट। तो ब्रिज पार करके पहला ही राइट लेना है। रिवर के ऊपर का ब्रिज पार करके पहला ही राइट लेना है। हमने गलती की थी। अब यहाँ से माने साहब 2 रास्ते हैं, विच रूट भी सिलेक्ट। और ये दोस्तों हमने 2 बार रास्ता भटका, गूगल मैप ने बहुत ज़्यादा नहीं भटका यार, कंफ्यूज किया थोड़ा सा। 2-3 रास्ते से दिखाया था, तो हमने ज़्यादा दूर तो नहीं गए, बस थोड़े में ही संभल गए। और हमने लोगों से रास्ते को कंफर्म कर लिया। रिवर के साइड और ये हाँ बेटर है कि ये रिवर के साइड ही रोड है। तो आपको रिवर के साइड ही चलना है, तो उसको नहीं छोड़ना है। मान्यता पड़ गए कोंडाने लेनी। अभी हम कोंडाना विलेज पार करके यहाँ पे आए, तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है लेनी केव्स के लिए, जो पुरातत्व विभाग द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। तो ये एक जगह है जहाँ गाड़ी आप पार्किंग कर सकते हैं ट्रैक स्टार्ट करने के पहले। ये कोंडाने विलेज पे है, तो पार्किंग की जगह है जहाँ पे हमने भी अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है, और देखते हैं टोटल ट्रैक में कितना टाइम जाएगा, कितना समय लगता है। देखो हम कोथालीगढ़ गए थे, तो वहाँ भी हमारे साथ 2 डॉग चल रहे थे, और यहाँ भी आए हैं कोंडाने, यहाँ भी 2 डॉग हैं हमारे साथ। हमारी कुछ स्पेशल दोस्ती है लग रहा है। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि आप जब भी कोंडाना केव्स आने का प्लान करते हैं, तो ये करजत से 14 किलोमीटर पड़ता है, और ये करजत से वेल कनेक्टेड है। यहाँ आने के लिए आपको करजत से लोकल ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं, ऑटो है, येलो टैक्सी है, तो उनसे आप आ सकते हैं। और उसका चार्जेस ओनली 250 रुपीज़ के आसपास है, और वहाँ से है केवल 12 किलोमीटर। हमने करजत पे जहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए, और वहाँ से चाय पीने के बाद निकले थे तो 8 बजा था, और यहाँ पहुँचने में अप्रॉक्सीमेट 1 आवर लग गया। डंडा ले रहे हैं, तो करजत से 12 किलोमीटर आने में 1 आवर लगा।
तो इसका मतलब है कि रोड बीच बीच में अच्छी है और गड्ढे हैं, तो रोड में आप तेज़ गाड़ी ना चलाएं, 20 के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, तो धीरे धीरे ही चलें। और करजत आने के लिए करजत स्टेशन से आप यहाँ आ सकते हैं। तो करजत वेल कनेक्टेड है, ट्रेन से भी, लोकल ट्रांसपोर्ट से भी, पर्सनल ट्रांसपोर्ट से भी, और अच्छे रोड हैं, शानदार जगह है। अगर कंटिन्यूशन में बनती थी ना तो ये ऑलमोस्ट मिनी अजंता हो जाता। तो जब भी हम ऐसी कोई यात्रा पे जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमको वहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। यदि हम इतिहास के बारे में जानकारी नहीं ले पाते तो मेरे को अपनी यात्रा थोड़ा सा अधूरी महसूस होती है। तो इसी सिलसिले हम थोड़े से इतिहास के बारे में बात करेंगे। कोंडाना की गुफाएं कोंडाना के छोटे से गांव में हैं। इन गुफा समूहों में 16 बौद्ध गुफाएं हैं। बारिश के दौरान पानी इन गुफाओं के चट्टानों के ऊपर गिरता है, जिस वजह से इनका धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। और इस वजह से यह भी पता लगाना मुश्किल है कि इन गुफाओं में सबसे ज़्यादा प्राचीन गुफाएं कौन सी है। बट बिहारा को देखने से यह लगता है कि निश्चित रूप से यह काफ़ी आधुनिक है। यहाँ एक हॉल है जिसको बिहारा बरामदा बोलते हैं। हॉल में 3 चौड़े दरवाजे हैं। हालांकि सामने की दीवार का अधिकांश हिस्सा टूट गया है और प्रत्येक तरफ 6 कोशिकाएं हैं। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गुफाओं की खुदाई की गई थी और इनके निर्माण में लकड़ी के पैटर्न का उपयोग उल्लेखनीय है। भाजा और चैत्य गुफाओं के निर्माण में कोंडाना के लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया है। ये उन्हीं से निर्मित है। चैत्य के सामने एक शिलालेख है जो वहाँ के दानदाताओं के बारे में जानकारी देता है। 1900 की शुरुआत में यहाँ भूकंप आया था जिससे इन गुफाओं का काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये गुफाएं साल भर पर्यटकों और बौद्ध भक्तों को आकर्षित करती हैं। यह आस्था का एक केंद्र बिंदु है। गुफा के बाईं ओर
7 स्तंभों के अवशेष हैं, जो दक्षिण की तरफ 7 स्तंभ हैं। गुफा के जो छत हैं वो धनुषाकार लकड़ी के राफ्टर से बनाए गए हैं। दोस्तों, मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि कोंडाना केव्स जो है का जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ आना चाहिए, विरासत को जानना चाहिए।